ये देख सकते हो दोस्तों, वंदे भारत आने वाली है, देख सकते हो, ये देखिए। देख सकते हो दोस्तों, ये मैं ऊपर आ गया हूँ और ये नीचे से आप व्यू देख सकते हो कितने ज़्यादा लोग ट्रैवल्स करते हैं चौरी चौरा एक्सप्रेस से। ये काफ़ी लोकल की ट्रेन रहती है और इसमें काफ़ी ज़्यादा। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है फतेहपुर से और मैं जाने वाला हूँ चौरी चौरा एक्सप्रेस से कानपुर। और यहाँ का मैं व्यू दिखाने वाला हूँ, किस तरीके का रहने वाला है, पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो आइए दोस्तों, अब जब ट्रेन आती है तो मैं आपको विजिट कराता हूँ, थोड़ा सा आपको मैं दिखा देता हूँ अपना स्टेशन किस तरीके का बन चुका है। तो कुछ इस तरीके का स्टेशन का नया निर्माण हो रहा है, अभी काफ़ी काम बाकी भी है। बाकी ये है कि 50% का जो काम है वो पूरा हो चुका है, कुछ ब्रिज वगैरह बनाना बाकी है स्टेशन पे। ये देख सकते हो, ये कुछ अलग भी बढ़ाया गया है फतेहपुर में। और इसके बाद में ये जो प्लेटफॉर्म नंबर 4 है, ये भी अभी बढ़ाया गया है, जो कि अभी चालू नहीं है पूरी तरीके से, ये भी इसमें भी चालू होने में समय बाकी है। और देख सकते हो काफ़ी अच्छा कर दिया गया है, पहले से तो काफ़ी अच्छा कर दिया गया है, क्योंकि पहले जो स्टेशन था बहुत ही छोटा था और यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म थे, अब हो चुके हैं 4 प्लेटफॉर्म। तो देख सकते हो, ये चौथा प्लेटफॉर्म भी अभी रेडी ही होने वाला है। और ये अपना जो है एक प्लेटफॉर्म ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो अब यहाँ से जो है गाड़ियाँ भी बढ़ी हैं, तो स्टेशन के प्लेटफॉर्म भी बढ़ाना ज़रूरी था। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके का व्यू देखने के लिए आपको मिल जाता है। बाकी आप ये यहाँ पे एक ट्रेन भी बन कर के चलती है, जो कि है मेमो, जो कि फतेहपुर से कानपुर के लिए जाती है, जो कि सुबह 7:20 में। बाकी अभी तो पूरा स्टेशन खाली है, क्योंकि ट्रेन आने वाली है चौरी चौरा एक्सप्रेस, जो कि अगर मैं बात करूँ चौरी चौरा ट्रेन की, तो चौरी चौरा जो ट्रेन है वो आती है गोरखपुर से, और गोरखपुर से निकल कर के ये जाती है कानपुर अनवरगंज तक। तो और वहाँ से ये जो ट्रेन है फिर आगे जाती है, कहीं दूसरे नाम से बन जाती है। बाकी आप यहाँ पे अभी जो ट्रेन है अभी सिराथू पे है, और ये जो ट्रेन आती है 10:18 पे आती है। तो अगर आपको इसमें से अगर आप गोरखपुर जाना है तो शाम को ये ट्रेन फिर से वापसी होती है, जो कि 6 बजे आती है फतेहपुर स्टेशन पे। तो आप आसानी से जा सकते हैं। तो दोस्तों, अभी वंदे भारत आने वाली है, मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी क्रॉसिंग होने वाली है वंदे भारत की। तो देख सकते हैं कैसा व्यू रहने वाला है, आपको दिखाएंगे पूरा। ये देख सकते हो दोस्तों, वंदे भारत आने वाली है, देख सकते हो, ये देखिए। दोस्तों, ट्रेन जो है चौरी चौरा एक्सप्रेस आने वाली है। अब लगभग यहाँ से 10-15 मिनट का समय और बाकी रह गया है। तो अब जैसे ट्रेन आती है हम आपको भी दिखाते हैं। ये देख सकते हो, हम प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ आ चुके हैं और यहाँ से हम जाएंगे चालू बोगी से, और कैसा व्यू रहता है उसकी पूरी जानकारी देखने के लिए मिल जाती है। और देख सकते हो, ये जो प्लेटफॉर्म नंबर 4 है, ये लगभग 90% पूरा कंप्लीट हो चुका है बन करके, सिर्फ इस पर उद्घाटन होना ही बाकी है। तो जिस दिन उद्घाटन होगा उसकी वीडियो ज़रूर आएगी। और देख सकते हो कुछ इस तरीके का व्यू देखने के लिए आपको मिल जाने वाला है। और अब आएगी ट्रेन, तो भी आपको दिखाते हैं। दोस्तों, ट्रेन आ चुकी है, आप देख सकते हैं। और जैसे ही आप देख सकते हैं, ये ट्रेन आ चुकी है। और आज संडे है तो काफ़ी भीड़ भी ज़्यादा है, ये देख सकते हो आप। ओए, पहले हिंदू वो फिर हो गेट में खड़े हैं, नहीं उतर जाए। उतर जाने दो पहले। ये देख सकते हो आप।
काफ़ी ज़्यादा दोस्तों भीड़ हो जाती है। देख सकते हैं यहाँ घुसने की बिल्कुल भी जगह नहीं है, क्योंकि आज संडे का दिन था। सॉरी दोस्तों, आज मंडे का दिन था, तो मंडे के दिन ज़्यादा ही भीड़ हो जाती है। और देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर भी लोग बैठे हुए हैं और बीच में भी लोग बैठे हुए हैं। तो मुझे तो क्या है, 1 घंटे का सफ़र है, तो मैं तो इतना अंदर जाऊँगा नहीं, बस आराम से यहीं की वीडियो भी बना लूँगा और ये गेट के पास ही बैठ जाता हूँ। देख सकते हो ये अपनी जो ट्रेन है वो निकल चुकी है, फतेहपुर से चल रही है और आगे चलती है। आगे का मैं आपको व्यू दिखाता हूँ कैसा रहने वाला है। और देखिए फतेहपुर से इसका अराइवल हो चुका है और ये डायरेक्ट अब यहाँ से जाएगी बिनकी, क्योंकि बिनकी जो फतेहपुर की तहसील पड़ती है वहाँ पे जाकर के रुकती है। लगभग 35 किलोमीटर की दूर पे ये अब ट्रेन जाएगी। और देख सकते हैं इसका यहाँ से अराइवल हो चुका है। काफ़ी स्लोली यहाँ से अब चल रही है। आगे जैसे ही जाती है आपको दिखाते हैं कैसा व्यू रहने वाला है, क्योंकि आज की जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। आज की वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे आपको मैं स्पीड टेस्ट भी दिखाऊंगा और ट्रेन के क्रॉसिंग भी दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बनी रहिएगा, जिसमें आपको जानकारी पूरी मिलने वाली है। और अपनी जो ट्रेन है यहाँ से निकल चुकी है। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो आज क्या था कि मैं वहाँ पे बोल नहीं पाया, क्योंकि माइक ज़्यादा दूर हो जाता है। देख सकते हो ये यहाँ पे आपको यहाँ पे पूरा फतेहपुर का जो स्टेशन है वो अब यहाँ से ख़त्म हो चुका है अपना। अब यहाँ से आगे जो ट्रेन जाने वाली है वहाँ हम आपको दिखाते हैं। अब आगे थोड़ा सा आउटडोर देख सकते हो किस तरीके का रहने वाला है, और ये देख सकते हो पूरी आपको यहाँ पे डिटेल देखने के लिए मिल जाती है। दोस्तों यहाँ से बिनकी रेलवे स्टेशन काफ़ी नज़दीक रहने वाला है। इससे पहले यहाँ पे एक क्रॉसिंग होने वाली है वंदे भारत की। तो देख सकते हैं अभी यहाँ पे बिनकी जो है हमारा लगभग यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे रहने वाला है। ये पूरी आप चीज़ देख सकते हो। अभी यहाँ पास बहुत ही स्लो चल रही है, क्योंकि एक वंदे भारत यहाँ से क्रॉस करने वाली है, इसीलिए यहाँ पे ट्रेन की जो स्पीड है स्लो कर दी गई है। इसके बाद में जब वंदे भारत निकल जाएगी, इसके बाद फिर से ये ट्रेन स्पीड पकड़ेगी। तो अब देख सकते हैं मैं थोड़ा सा आपको बाहर व्यू दिखा देता हूँ। देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा व्यू रहने वाला है। यहाँ से आप बिल्कुल सीधी ट्रेन यहाँ से चल रही है और अब यहाँ से वंदे भारत की जो है रनिंग आने वाली है, और वो देख सकते हो आप। ये देख सकते हो। और यहाँ से अपना अब आने वाला है बिनकी का जो है रेलवे स्टेशन, काफ़ी नियर रह चुका है। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे होगा। और उसके बाद ये जो ट्रेन है यहाँ पे 1 मिनट के लिए खड़ी होती है। उसके बाद फिर से ये जो ट्रेन है आगे बढ़ेगी कानपुर के लिए। तो देख सकते हो अब ये स्पीड फिर से बढ़ा ली है, क्योंकि अब यहाँ से वंदे भारत निकल चुकी है। और ये जो अपना बिनकी का जो रेलवे स्टेशन है वो भी देख सकते हैं नियर आ चुका है। यहाँ से ये देखिए बिनकी स्टॉप आ चुका है अपना बिनकी का अपना रेलवे स्टेशन। अब यहाँ पे ट्रेन लगभग 1 से 2 मिनट खड़ी होने वाली है। आ चुका है बिनकी। अब देख सकते हो ये रहने वाला है बिनकी का रेलवे स्टेशन। यहाँ पर ट्रेन 1 मिनट रुकती है, चौरी चौरा एक्सप्रेस। फाइनली दोस्तों ट्रेन जो है बिनकी ब्रिज से निकल चुकी है, बिनकी रोड से। अब ये जाएगी कानपुर के लिए। यहाँ से कानपुर का डिस्टेंस जो है 45 किलोमीटर का रहता है। तो अब देखते हैं कितनी देर में हमें पहुँचाती है। लगभग यहाँ से आधा घंटा और लेगी शायद ट्रेन, अगर ऐसे कंटिन्यू स्पीड पे चलती रहेगी तो। ये जा रही है एक मालगाड़ी, जो कि ये जाएगी डायरेक्ट यहाँ से फतेहपुर होते हुए निकलेगी और बनारस होते हुए जाएगी मुग़ल सराय होते हुए। वो जो ट्रेन है वो मालगाड़ी के लिए रूट बनाया गया है, इसमें सिर्फ मालगाड़ी की गाड़ियाँ जाती हैं। ये देख सकते हो आप।
दोस्तों अपनी स्पीड रहने वाली है एक मालगाड़ी से। अब देखते हैं कितने आगे जाकर के ये क्रॉस करती है। अभी तो बहुत स्पीड में चल रही है, अब आगे जाकर के कैसा व्यू देखने के लिए मिलता है मैं आपको दिखाता हूँ, और जैसे क्रॉस करती है वहाँ पे आपको बताता हूँ। देख सकते हैं काफ़ी स्पीड से ये ट्रेन चल रही है। देखते हैं कितने आगे जाकर के ये क्रॉस करती है। अभी भी क्रॉस कर नहीं पाई है और स्टेशन भी एक आ चुका है, और देखते हैं अब आगे कितना क्रॉस करती है। स्टेशन के बाद शायद ये क्रॉस कर दे, क्योंकि स्टेशन पे स्लो हो जाती है ट्रेन। और अब ये देखिए अब शायद ही इसका इंजन दिखने लग गया है। देख सकते हो डबल इंजन इस पे लगे हुए हैं, और ये देखिए अब ये इसने क्रॉस पूरी तरीके से कर दिया है, और ये जो ट्रेन है पीछे हो चुकी है। ये देखिए दोस्तों काफ़ी खूबसूरत। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे एक मालगाड़ी खड़ी हुई है, इसकी वजह से वो जो ट्रेन है वो पीछे वाली वो स्लो चल रही थी। क्योंकि आपको पता है मालगाड़ी की स्पीड बहुत तेज़ होती है, लेकिन यहाँ पे ट्रेन की पटरी खाली नहीं थी, इसकी वजह से ये यहाँ पे क्रॉसिंग ले रही थी, आप देख सकते हो। और इसके बाद में अभी दूसरी ट्रेन का भी हम लोग देखेंगे, अगर कोई ट्रेन आती है तो उससे भी स्पीड होती है, कैसी होती है वो आपको दिखाएँगे। और फिलहाल तो स्टेशन एक आ चुका है, जो कि यहाँ से नियर स्टेशन, यहाँ से कानपुर लगभग 25 किलोमीटर की दूर पे ही रहने वाला है, तो अब हमारा कानपुर भी आने वाला है। आप देख सकते हो प्रेमपुर रेलवे स्टेशन आ चुका है, और ये कानपुर का ही रेलवे स्टेशन रहता है, वहाँ का आउटर का रेलवे स्टेशन रहता है, ये देख सकते हो आप। दोस्तों अब फिर से हमको एक ट्रेन फिर से मिल चुकी है क्रॉसिंग के लिए, देख सकते हैं ये भी चल रही है। इसी वजह से जो ट्रेन है एक ही पटरी पे 2-2 3-3 ट्रेन चल रही हैं आगे से, इसके लिए ये मालगाड़ी को स्पीड नहीं मिल पा रही है। देखो ये भी ट्रेन हमको आगे देखने के लिए मिल गई, और ये भी बहुत स्लो ही चल रही है। इसको भी क्रॉस कर देगी ये ट्रेन, देख सकते हो ये इसको क्रॉस कर दिया। दूसरी पीछे भी एक ट्रेन थी, आगे एक ट्रेन थी। अब हम लोग और आगे देखते हैं आगे कौन सी ट्रेन मिलती है, क्योंकि कानपुर में काफ़ी ज़्यादा बिज़ी लाइन होती है ये ट्रेन। और देख सकते हो ये क्रॉसिंग हो रही है एक कंटेनर की, ये देख सकते हो आप। क्या बात है दोस्तों, देख सकते हो एक ही पटरी पे कितनी ज़्यादा ट्रेनें चल रही हैं। ये अभी लगभग 30 किलोमीटर पहले एक दूसरी ट्रेन थी, और ये लगभग ये 20 से 25 किलोमीटर ये आगे एक ट्रेन मिल चुकी है, ये भी चल रही है, और ये भी बहुत ही स्लो चल रही है। और इसको भी इसने पछाड़ दिया, लगभग 4 ट्रेनों को इसने पछाड़ दिया, लेकिन सारी मालगाड़ी थी, और ये भी पीछे निकल चुकी है। अब देखते हैं आगे कौन सी ट्रेन आती है, और उसका भी व्यू हम लोग देख लेते हैं, देखते हैं जल्दी से।
दोस्तों अब यहाँ से रेलवे स्टेशन कानपुर का बहुत ही पास रहने वाला है। अब लगभग 10 से 15 मिनट में हम लोग यहाँ से स्टेशन पहुँच जाएँगे। और ये देख सकते हो हमें कानपुर दिखने भी लग गया है। यहाँ पे घर वगैरह देख सकते हो, आउटर ये पूरा कानपुर का आउटर ही रहने वाला है, क्योंकि स्टेशन जो है यहाँ से काफ़ी पास में रहने वाला है। तो देखते हैं अब कितनी देर में अपना कानपुर सेंट्रल आता है, फिर वहाँ का आपको व्यू दिखाते हैं कैसा रहने वाला है व्यू वहाँ का। दोस्तों देख सकते हो कानपुर सेंट्रल आ चुका है। यहाँ से अब देखने के लिए मिल जाता है, ये आ गया रेलवे स्टेशन। तो ये देख सकते हो अपनी जो ट्रेन है रेलवे स्टेशन पे जा चुकी है, और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगेगी। देख सकते हो यहाँ पे सेंट्रल रेलवे स्टेशन का कुछ व्यू इस तरीके से देखने के लिए आपको मिल जाता है। और पूरे यहाँ से ट्रेन काफ़ी स्लो हो चुकी है, और देख सकते हैं अभी आपको पूरा प्लेटफॉर्म नंबर 1 का व्यू देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरीके का रहने वाला है। क्या ऐसी कोई पॉलिसी है जो कि लाइफ टाइम समरसॉल्ट के प्लास्टिक फाइनली दोस्तों हम कानपुर आ चुके हैं, कानपुर का सेंट्रल रेलवे स्टेशन। और अब बाहर थोड़ा सा निकलते हैं, फिर आपको भी दिखाते हैं कैसा रहता है। देख सकते हो दोस्तों, ये मैं ऊपर आ गया हूँ, और ये नीचे से आप व्यू देख सकते हो कितने ज़्यादा लोग ट्रैवल्स करते हैं चौरी चौरा एक्सप्रेस से। ये काफ़ी लोकल की ट्रेन रहती है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग ट्रैवल्स करते हैं। और इसके थोड़ा सा आगे अभी और जाएगी, उसके बाद में अनवरगंज, कानपुर अनवरगंज सेंट्रल रेलवे स्टेशन आता है। वहाँ से ये ट्रेन जो है खड़ी हो जाएगी, फिर वापसी आएगी। ये सुबह शाम को 5 बजे फिर से वापसी आती है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये आ चुका है अपना कानपुर का सेंट्रल रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे कुछ मेट्रो का काम भी चल रहा है, तो ये देख सकते हो। और वीडियो मेट्रो का काम चालू हो जाएगा, तो मेट्रो की ट्रेन चालू, तो उसका भी व्यू ज़रूर आएगा।